भारत जोड़ो यात्रा का आज चौथा दिन है। कल राहुल गांधी जी ने भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन कर पूजा अर्चना की और मां नर्मदा की आरती की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी सपरिवार मौजूद रहीं। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी का महाकाल और मां बगुलामुखी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अलावा यात्रा के दौरान जहां भी कोई धार्मिक स्थल है वहां राहुल जी पूजा अर्चना करते हुए अक्सर दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल की भक्ति भावना पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह इच्छाधारी धार्मिक व्यक्ति हैं और समय और परिस्थिति के अनुसार अपना चोला बदलते हैं, अपना धर्म बदलते हैं। कभी मंदिर जाते हैं तो कभी मस्जिद जाते हैं। इनकी न कोई नियति है न इनकी कोई नीति है। यह वो लोग हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए हैं। ये दिखावे की भक्ति भावना है। राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व की तरफ है। स्वयं जब चुनाव आते हैं तब टीका लगा लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं। तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, अब वो समय आ गया है। ये इच्छाधारी हिंदू है। जब इनको ध्यान में आता है कि देवालयों पर जाने से वोट मिल सकते हैं तो ये देवालयों पर चले जाते हैं। फिर इनको ध्यान में आता है कि दरगाह पे जाने से वोट मिल सकते हैं तो इच्छाधारी मुस्लिम हो जाते हैं। ये तो इनका अपना कोई धर्म नहीं है, कोई रिवाज नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर नहीं बन पाए इसके लिए कोर्ट में करोड़ों रुपया खर्च किया, वकील उतारे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के सारे प्रयास किए और ये कहा कि राम तो काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये ऐसे पलट जाते हैं गिरगिट भी इनके सामने शर्मा जाए। इस पूरे मामले पर कांग्रेस का कहना है कि यह भारत को जोड़ने की यात्रा है, सर्वधर्म समभाव की यात्रा है और यह सबके प्रति सम्मान और आस्था की यात्रा है। गौरतलब हो कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बुरहानपुर में दरगाह और गुरुद्वारे पर भी माथा टेक चुके हैं और वह रास्ते में जितने भी धार्मिक स्थल आएंगे या महापुरुषों के स्थल आएंगे उन सब पर राहुल गांधी जी जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि हम किसी धर्म विशेष की राजनीति नहीं करते, हम उन्माद की राजनीति नहीं करते, हम सर्वधर्म समभाव की राजनीति करते हैं। वही इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य है भारत को जोड़ना। सभी धर्म, समाज, जातियों को जिस तरीके से देश में तोड़ने का काम किया जा रहा है उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। माननीय राहुल गांधी जी का जो रूट है उस रूट में जो भी पवित्र स्थल पड़ रहे हैं, जन्म स्थली आ रही है, वहाँ पर माननीय राहुल गांधी जी जा रहे हैं। जैसे नर्मदा जी का उन्होंने पूजन अर्चन किया है, तो महाकालेश्वर जाएंगे, वहाँ पर दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद बगलामुखी के भी दर्शन करेंगे। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा शुरू से है सभी धर्मों के साथ चलना। ऐसा नहीं है जिस तरीके से भाजपा दुष्प्रचार करती है इन सब चीजों को लेकर। कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, सदियों से, जब से पार्टी की स्थापना हुई है तब से सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का कार्य करती है। तो सवाल अब यह उठता है कि यह देश धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलेगा या धर्म सापेक्षता के सिद्धांत पर। राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान तमाम धार्मिक स्थलों पर उनकी उपस्थिति को लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि यह चुनावी धार्मिक पर्यटन है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि भारत को जोड़ना हमारी यात्रा का उद्देश्य है। कांग्रेस सभी धर्मों में अपनी आस्था रखती है, सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखती है। वर्तमान समय में कांग्रेस के ऊपर अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समुदाय की धार्मिक आस्थाओं को दरकिनार करने का आरोप है। तो क्या राहुल अपनी यात्रा से इन सब सवालों के उचित जवाब दे पाएंगे? IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा इच्छाधारी धर्म में आपका स्वागत है। ये जो शब्द है इच्छाधारी धर्म, यह शब्द भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के लिए इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी को उन्होंने कहा है कि वो चुनावी धार्मिक पर्यटन करते हैं। कार्यक्रम
के विस्तार पर जाने से पहले हम आयरन एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालेंगे। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी राहुल को कहती है इच्छाधारी धार्मिक? क्या राहुल दे पाएंगे सर्वधर्म समभाव का संदेश? भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप कितना सच? सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व में किसका पलड़ा भारी? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आपका पुनः स्वागत है। तो इच्छाधारी धर्म, यह राहुल गांधी जी के लिए कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। उन्होंने कहा है कि वो चुनावी वेला में समय और परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी दरगाह पर जाने से, किसी मस्जिद पर जाने से उन्हें वोट मिलेंगे तो वो उधर जाते हैं। कभी लगता है कि मंदिरों पर जाने से वोट मिलेंगे तो वो मंदिरों पर जाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी के धर्म को, राहुल गांधी जी की आस्था को चुनावी आस्था करार दिया और यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि उनकी न कोई नीति है, न कोई नियत है, न उनकी कोई दिशा है और उन्हें तो आस्था ही नहीं है सनातन संस्कृति में। इस प्रकार के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस यात्रा का मूल उद्देश्य ही सर्वधर्म समभाव है, सबके प्रति सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान, यही तो इस यात्रा का मूल है। तो राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है राकेश शर्मा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पवन पटेल जी महामंत्री हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो राकेश जी, आपको क्यों इच्छाधारी धार्मिक व्यक्ति लगते हैं राहुल जी? देखिए नवीन जी, सबको मंदिर जाने का अधिकार है और राहुल जी भी मंदिर जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर इस बात का जरूर जवाब दिलाइए कि जैसे प्रवासी पक्षी होते हैं ना, सीजन के समय नज़र आते हैं, सीजन ख़त्म हो जाता है, गायब हो जाते हैं, ऐसे ही चुनाव के समय राहुल गांधी जी को मंदिर याद आते हैं। अभी कहाँ चुनाव? सर, गुजरात में चुनाव चल रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले, अभी हिमाचल में चुनाव खत्म हुए। जी जी जी। फिर उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे, और वेंटिलेटर पे होने के कांग्रेस पार्टी डॉक्टर ने कह दिया बच नहीं पाएगी, तो इसलिए कहा गया कि अब मंदिर जाइए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। अब हर कांग्रेस का नेता मंदिर जा रहा है। और ये राकेश शर्मा ने नहीं कहा, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस के एक स्तंभ थे और उन्होंने, डॉक्टर गुलाम नबी, जी जी, उनने ये हैरान हो गया, कौन से डॉक्टर ने कह दिया? उनने बड़ा गहरा डॉक्टर पकड़ा। उनने कहा, क्योंकि वो तो कांग्रेस परिवार के, जी जी, पूरा जीवन उनका कांग्रेस में निकल गया, तो वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे मरीज की हालत क्या है। उनने ये शब्द कहे थे। मेरा दूसरा ये कहना है कि हम तो पूरे साल मंदिर जाते हैं, रोज भगवान को याद करते हैं, ये सिर्फ चुनाव के समय मंदिर जाते हैं। इसलिए ये इच्छाधारी जो शब्द कहा ना, आप गुजरात जाते हैं तो कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं और जैसे ही केरल पहुंचते हैं टोपी लगा लेते हैं। तो ये जो बात निकल के आ रही है, इसीलिए निकल के आ रही है नवीन जी, कि आप एक से रहिए ना। आप कहिए कि भैया मैं इसमें विश्वास करता हूं और इसका पालन करता हूं। चुनाव के समय आप दिखते हो तो लोग प्रश्न करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने कहा ना कि जाना चाहिए, पर आज ये बताएं कि हिंदुस्तान में जब राम को काल्पनिक पात्र कहा था, नवीन जी, महात्मा गांधी की बात करती है कांग्रेस पार्टी। महात्मा गांधी जी 24 घंटे राम को भजते थे, राम नामी भजन उनकी सभा में होता था और राम की बात की जाती थी। और जिस दिन राम को काल्पनिक पात्र कहा होगा, उस दिन महात्मा गांधी की आत्मा कितनी तड़पी होगी कि मैंने अपना सरनेम दिया, जिसके कारण आज ये रोटी रोजी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, धंधा बिजनेस चला रहे हैं मेरे नाम से, और आज मेरे प्रभु को ये काल्पनिक पात्र कह रहे हैं। मैं 3 बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात रखूंगा आपके सामने। किसी भी कांग्रेस के लिए सर 1 सेकंड का समझ, मतलब 1 सेकंड का 3 है ना, इसलिए 1 सेकंड में आपकी बात मैं समाप्त करूंगा। एक भी कांग्रेस के नेता से आपने किसी भी अन्य धर्म के बारे में बात करते सुना क्या? किसी भी अन्य धर्म के प्रति टिप्पणी करते सुना क्या? क्यों हिंदुत्व और देवी देवताओं पर टिप्पणी कांग्रेस के नेता करते हैं? क्यों नहीं? अगर राहुल गांधी इतने बड़े ब्राह्मण हैं, इतने बड़े पुजारी हैं, इतने बड़े संत हैं,
तो उनको अपने नेताओं को रोकना चाहिए। अभी जरकीहोली ने, कर्नाटक के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनने हिंदुत्व के बारे में किस तरह की टिप्पणी करी। राहुल गांधी ने यात्रा शुरू करी, केरल में उस बिशप से गले मिलने गए जिसने भारत माता को डायन कहा, हिंदू देवी देवताओं का इतने गंदे शब्दों में अपमान किया कि मैं यह जिक्र नहीं कर सकता। अभी 2 दिन पहले जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह जी ने पत्रकार वार्ता ली थी, उसमें एक चतुर्वेदी साहब खड़े हो गए माइक पे, हिंदुत्व कलंकित है, ऐसे हिंदू गंदा हिंदुत्व है। इस तरह की बात आप मंच से किस तरह कर पाते हो? कौन अनुमति देता है? आप भाईचारे की बात कर रहे हो, आप देश जोड़ने की बात कर रहे हो, इससे क्या देश जुड़ेगा क्या? ये पूछ लेता हूं अब शांति से। राकेश जी, शांति से उनके जवाब सुनिए। बहुत ही अच्छा आपने बोला, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा आप सुनेंगे। पवन पटेल जी, देखिए, मुझे एक चीज समझ में ये नहीं आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से क्यों छटपटा रही है। ये आज तक मुझे समझ में आ नहीं पाया कि अगर वो बंदा खुल के बोल रहा, कभी ये वीडियो जारी कर देंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, अरे तुम्हारी देश में, तुम्हारी प्रदेश में सत्ता, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहा, कांग्रेस का, भाजपा का, अंदर करो। क्यों हिम्मत नहीं होती अंदर करने की? बस बतौलेबाजी करा लो इनसे, हिंदुत्व पे बड़े बड़े भाषण दिलवा लो। अरे आपको किस चीज का डर है? अगर राहुल गांधी जा रहा मंदिर में तो जाने दीजिए ना। आपको सत्ता में सरकार क्यों चुनी है जनता ने? ये बताने के लिए कि राहुल गांधी मंदिर जा रहा है, राहुल गांधी मस्जिद जा रहा है, ये बताने के लिए सरकार ने चुना है। जिस चीज के लिए, जिन मुद्दे को बड़ी बड़ी बतौलेबाजी झोंक के आ गए, उनको पूरा नहीं कर पाए आप लोग। बेरोजगारी, महंगाई पे कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता। इनके बड़े से लेकर छोटे नेता तक राहुल गांधी के पीछे आके बड़े बड़े लेक्चर देने को तैयार है। अभी बोलेंगे राहुल गांधी कुछ नहीं है, वेंटिलेटर पे है। अरे कोरोना के समय जितने वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से, सब नकली थे, सब में आधे से ज्यादा लोग मर गए। आप बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो, इच्छाधारी धर्म, बड़े बड़े सेंटेंस करवा लो, बड़े बड़े नारे लगवा लो, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बात मोदी सरकार। तो बात करने में तो इनको कोई हरा नहीं सकता है। हम राहुल गांधी जी का यात्रा का मूल उद्देश्य है। आपने मान लिया ये जी कि शर्मा जी को कोई हरा नहीं सकता? बात कैसे हरा सकता? देखिए, भगवान भी हार जाता है जब कोई सामने वाला, कई बार ऐसी कहावत कहते हैं। तो अब क्या करे उसके आदमी, जब इनको सुनना नहीं है, देश की सुनना नहीं है, जनता की सुनना नहीं है। चुनाव तो हर समय आते रहते, कहीं वहां का चुनाव हो गया, वहां का आना, वहां का आना है। ये बड़े ये सब कोई भले के लिए जाते हैं मंदिर, हम चुनाव के लिए जाते हैं, है ना। मोदी जी दिन में 75 बार कपड़े बदलते, वो नहीं दिखता इनको। अभी मोदी जी को मैं भी कुछ दिन पहले देखा, लुंगी उंगी पहन के निकले हुए थे, वो सब नहीं दिखता इनको। अरे भाई, पहनो जो पहनना है, करो जिसकी पूजा करनी है करो, आप अपना काम करो। हमारा विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना। आप सत्ता, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में आवाज उठाने नहीं दे रहे। राहुल गांधी हमारा नेता है, मजबूर होकर जनता के बीच में निकल गया, तो आप भी करो ना। वो तो बोल रहा भारत जोड़ो, हम कहते हैं भाजपा अगर भारत जोड़ो को बोलती तो मैं उसका समर्थन करता हूं कि भाजपा बहुत अच्छा कर रही। आप भी बोलो कि हाँ, राहुल गांधी भारत जोड़ो के लिए निकला है। हम तो कहते हैं कि ऐसा इतिहास आपको एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए। राहुल गांधी जी कह रहे हैं ये तो गैर राजनीतिक यात्रा है। अब वो तो कि कांग्रेस के तो वो नहीं, कांग्रेस में तो वो कुछ है नहीं ना, पद नहीं है ना। हम कहते कुछ पद नहीं है, तो फिर नेता तो खड़गे हुए ना आपके। मतलब हमारे नेता, देखिए, हमारे नेता खड़गे जी भी हैं, हमारी नेता सोनिया गांधी भी है, हमारे नेता राहुल गांधी जी भी हैं। नेता की बात कर रहा हूं मैं नहीं बोला कि हमारे अध्यक्ष। जी जी, नेता तो मेरा, नेता तो हमारा मतलब निवेदन इतना है कि आपको जिस चीज के लिए चुना है उसके लिए बात करो, आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब जो है जनता जो है इस देश और प्रदेश की आपकी बतौलेबाजी से पक चुकी है। हम मंदिर चले जाएंगे तो आप एकदम बड़े बड़े स्टेप, नरोत्तम मिश्रा जी को देखो, उनको सबको देखो, लेकिन और बाकी जब महंगाई की बात करेंगे चुप हो जाएंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे चुप हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी कपड़े चेंज करेंगे उसकी बात अगर कोई कर देगा चुप हो जाएंगे। तो मेरा मतलब है कि अब खत्म करिए इस चीज को। अब बड़े मन से हम कहते हैं अगर कोई बोल रहा है, राष्ट्रगान होता है तो हम भी खड़े होते हैं, भाजपा का बंदा भी खड़ा होता है। तब तो नहीं कहते ना कि कांग्रेस का बंदा राष्ट्रगान गा रहा तो हम नहीं खड़े होंगे। उसी तरह अगर राहुल गांधी बोल रहे हैं भारत जोड़ो, तो बड़े मन से जाइए, स्वागत करना चाहिए आपको मध्य प्रदेश में जब आया हुआ आदमी कि हाँ भारत को जोड़ रहा है, गरीब को गले लगा रहा है, दुखी को गले लगा रहा है, पीड़ित को गले लगा रहा है। कभी तो कहिए कि अच्छा काम कर रहा है ना। आपको हर चीज में बुराई निकालनी है, हर चीज में चुनाव देखते हो। चुनाव तो आपका लक्ष्य है, हमारा चुनाव लक्ष्य नहीं है। आपका लक्ष्य है कि हमें सत्ता में बने रहना है। भारत जोड़ 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 क्यों रहे हैं, मतलब कहां टूटा लग रहा है? देखिए, आपको उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। जो आदमी भावनाओं के बाद अब जैसे शब्द भी तो अच्छे लिखो। देखिए, जैसे भारत गौरव हो जाता, भारत जागरण हो जाता, भारत उत्थान हो जाता है। मतलब अब भारत जोड़ो, तो अब जोड़ो तो फिर पूछने पड़ेगा कहाँ आपको टूटा दिख रहा है? तो हर जगह टूटा हुआ है। आप लोगों का विश्वास देखिए क्या टूटा हुआ, किस तरह की भावनाएं टूटी हुई हैं, किस तरह का इस तरह के देश और प्रदेश में माहौल है। सुरेश शर्मा जी से पूछ लेता हूं, को जोड़ने का प्रयास। सुरेश जी चूंकि देखिए उनकी नजर भी गहरी है, अनुभवी हैं, न सिर्फ उनका आईसाइट नंबर बड़ा है बल्कि उनका अनुभव भी बड़ा है।
हम लोगों को तो चश्मे अभी चढ़े हैं, जितनी हमारी उम्र नहीं उतनी जितना हमारी मतलब ये कार्यालयीन अनुभव नहीं है, उससे ज़्यादा तो समय से वो चश्मा पहन रहे हैं। तो मैं उनसे जरूर उम्मीद करूंगा कि निष्पक्षता के चश्मे के साथ जरा ये जो भारत जोड़ो में ये जो धार्मिक यात्रा और उस पर सवाल हैं उसका एक समग्र विश्लेषण मिल जाए जरा, तो दर्शक समझे इस पूरे विषय को। सर देखिए नवीन जी, हर व्यक्ति को किसी भी धार्मिक समुदाय के धार्मिक स्थल पर जाने का अधिकार है, इसलिए इस बात पर बहुत ज्यादा जो है हम लोगों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। यदि किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च गुरुद्वारे में, यदि वहां का धार्मिक व्यक्ति यानी कि जो पुजारी है, मौलवी है, वो यदि प्रवेश की अनुमति देता है, तब हमें लगता है कि बाकी लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा कि इंदिरा जी को एक बार दक्षिण भारत की यात्रा में जब भारत की प्रधानमंत्री थी तो मंदिर में अंदर जाने से रोक दिया था कि आप हिंदू नहीं है, आप पारसी के, शादी करके आप पारसी हो गई हैं। तो उस समय इस बात पर काफी डिबेट हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि नहीं मैं तो हिंदू हूं, और उसके बाद मंदिर में उनको दर्शन करने की अनुमति दी थी। अनेक जगह पर आज भी ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं कि कई दलितों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। तो उनको जो है इस यानी कुल मिला के इसमें ये कहा जा सकता है कि जो पुजारी है या जो मौलवी है या जो पादरी है, यदि वो वहां ले जा करके और उनको दर्शन कराता है और वो नर्मदा की पूजा करे या काय की भी पूजा करे, ये उनको अधिकार है। मैं तो यहां तक भी देखता हूं कि ये गांधी परिवार तो ऐसा विशिष्ट परिवार है कि जिसमें पिताजी पारसी, माँ ईसाई और बेटा दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण, ये ऐसा महासंयोग जो है हिंदुस्तान के किसी भी परिवार में नहीं है। इसलिए ये विशिष्टता जो है इस परिवार की है। यदि वो उनको तो सारी जगह जाने की छूट है, वो कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि कहीं पिताजी के नाम से जा सकते हैं, कहीं मम्मी के नाम से जा सकते हैं और कहीं खुद के नाम से जा सकते हैं। इसलिए जो है ये एक विशिष्टता है इस परिवार की। अब अगली बात जहां तक भारत जोड़ो और तोड़ो की आती है, तो मुझे ये लगता है कि इस बारे में सबसे पहले ये व्याख्या करना चाहिए थी कि भारत जोड़ने का आफ्टर ऑल मकसद क्या है। जहां तक धार्मिक, क्योंकि मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद से और जिस पक्ष की बात की जा रही है कि भाई आजकल जो है धार्मिक लोगों में समन्वय नहीं है और भेदभाव की बातें हो रही हैं, तो दो प्रकार की बातें मैं से निकाल पाता हूं। पहली ये निकाल पाता हूं कि शासकीय योजनाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव का आरोप आज तक नहीं लगा है। और जहां तक धार्मिक अन्य मामले, जैसे मंदिर में ज्यादा मोदी जी जाते हैं और मस्जिद में नहीं जाते, गुरुद्वारे में जाते हैं तो चर्च में नहीं जाते, तो इन सब बातों का यदि मान लो तुलनात्मक रूप से व्याख्या की जाए, तो मेरे जैसा व्यक्ति ने जो अभी तक का अध्ययन किया है, मेरा जितना भी ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 80 के बाद से, यानी लगभग 24 से या 30 बरस पहले तक की हमारी स्थिति ये थी कि हिंदू भी बराबर बैठता था, मुसलमान भी बराबर बैठता था, बाकी लोग भी बैठते थे। बाकी तो खैर बहुत छोटी छोटी कौमें हुआ करती थी। हिंदू में जैन और बुद्ध को मैं शामिल करके देख रहा हूं, यानी हिंदू और मुसलमान साथ बैठते थे। जब से ये तुष्टीकरण का नारा लगा है या तुष्टीकरण की बातें आई हैं और 2014 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि हम सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे जैसे नारे होने लगे, तो मुझे लगता है देश के हिंदू समाज को ये महसूस हो गया था कि जो भी सत्ता में बैठे हैं, जिनमें कांग्रेस और विपक्षी दल, गैर भाजपाई विपक्षी दल हैं, इन सब ने ये तय कर लिया है कि देश के बहुसंख्यक को सरकार नहीं बनाने देंगे। इसका परिणाम 2014 में आया कि देश के हिंदुओं ने, विशेष रूप से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आपत्तिजनक है उसके बाद भी कर रहा हूं, कि हिंदुओं को यह महसूस हुआ कि यह सरकार जो है वो सबकी बन सकती है लेकिन उनकी नहीं बन सकती। इसलिए उन्होंने समग्र रूप से इकट्ठे होकर के वोट दिया। और अच्छा पक्ष ये था इसमें कि दलित ने भी, आदिवासी ने भी और बाकी सब लोगों ने हिंदू अम्ब्रेला के नीचे आकर के मतदान किया था, जो आज तक जारी है। यही भय है, यही विभाजन दिख रहा है, यही सब दिख रहा है। लेकिन किसी ने भी आज तक इस बात पर टिप्पणी नहीं करी कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान केवल एक तरफा मतदान क्यों करता है, या पश्चिमी बंगाल के मुसलमान ने घोषित रूप से कांग्रेस और वामपंथियों को एक भी वोट नहीं दिया और ममता बनर्जी को वोट दिया। देश ने कभी इस पर चर्चा नहीं की, लेकिन भाजपा को दिए जाने वाले वोटों पर 50 बार चर्चा हो चुकी है। तो हमको जब समानांतर रूप से हम आज की तारीख में यदि देखते हैं तो हमने अखलाक पर हजारों मोमबत्तियां जलती हुई देखी हैं, लेकिन श्रद्धा पर हमने एक
भी बिंदु नहीं देखा कि कोई जो है कांग्रेस का या भाजपा का या अन्य का कोई नेता बोल रहा है। ये हमारे देश में भेदभाव है। इस भेदभाव को खत्म करने पूछ के लिए लेते ये कांग्रेस के ऊपर मैंने अपने जेएनयू में जा सकते हैं। मैंने इस बात को भाजपा के लोगों मैंने इस बात को न्यूज पैकेज में शामिल किया है कि वर्तमान समय में कांग्रेस के ऊपर अल्पसंख्यक समुदाय के तुष्टीकरण और बहुसंख्यक समुदाय की इग्नोरेंस का, उनको उनकी उपेक्षा का शिकार है। उपेक्षित कर दिया बहुसंख्यक समुदाय को और सेलेक्टिव हैं आप इस मामले में। मैं पवन जी से आपके पास आऊंगा। पवन जी, ये आरोप है आपके ऊपर और कहीं ना कहीं ये आरोप है, इस बात को देश ने ऐसे आत्मसात भी कर लिया है, तो फिर ऐसा लगता है कि ये उसके साथ गलत हुआ है। बहुत लंबे समय से बहुसंख्यक समुदाय की जब बात आती है तो कांग्रेस का अपना एजेंडा होता है, जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो एजेंडा होता है। एक ही प्रकार के घटनाक्रम पर आप समुदाय के हिसाब से रिएक्शन करते हैं, ये एक आरोप है आपके ऊपर। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगाना काम है। मैं तो बात कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। आज जो चुनाव जो 2014 की बात कर रहे थे, जो आदरणीय सुरेश शर्मा जी को विशेषता दिख रही है, हमारी विशेषता, बाकी विशेषता सुरेश शर्मा जी नहीं देखते, हमारी जरूर बड़ी अच्छी तरह से विशेषता देखते हैं। और तुम्हें ये क्या देखे नहीं, बाकी क्या बाकी कभी बेरोजगार 2014 में मोदी जी ने कोई नारे नहीं दिए थे, 2014 में बतौलेबाजी नहीं की थी, 2014 में झूठ का पुलिंदा लेके नहीं आए थे, उस झूठ के पुलिंदे पे जनता ने चुना था। मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें करके आए, अब सुरेश जी हर बार वही बोल देते कि नहीं, उसको तो जनता नकार दिया। कहा है कि आप एक परिवार ऐसा है जिसने पूरे मतलब जाति धर्म के बंधन को तोड़कर शादियां की। मैं किया शादी, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा भारतीय जनता पार्टी में भी है, मुख्तार अब्बास नकवी है, लेकिन वो इतने मतलब वो फिर एक धर्म से दूसरे धर्म में गए, लेकिन वो सारे धर्मों में नहीं गए। मेरा मतलब ये है, मेरा निवेदन इतना है, क्या कोई धर्म में गया है तो क्या आज राहुल गांधी गलत काम कर रहा है? क्या राहुल गांधी अगर मंदिर जा रहा तो गलत काम कर रहा है? क्या राहुल गांधी मस्जिद जा रहा तो गलत काम कर रहा है? क्या राहुल गांधी गुरुद्वारा जा रहा है तो गलत काम कर रहा है? क्या राहुल गांधी गरीबों को गले लगा रहा है तो गलत काम कर रहा है? गरीब लोग जो आके उससे मिल रहे हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, गलत काम कर रहा है? बेरोजगार लोग जो बैठे उनसे मिल रहे हैं, गलत काम कर रहा है? 2014 में मोदी जी ने जितने वादे करके उन वादों को पूरा नहीं कर रहा, जो उससे दुखी है, पीड़ित है, टूटा हुआ, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा तो गलत काम कर रहा है। मैं समझ ये नहीं पा रहा हूं कि मैं एक प्रश्न आपसे पूछूंगा, एक प्रश्न जी, मतलब राहुल गांधी जी ने एक बड़े प्रसिद्ध विचारक हैं, उनको रेफरेंस में रखते हुए कहा था कि मैं आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करता हूं, तब भी जब मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं। और वही कांग्रेस की सरकार, भाई पाकिस्तान का नारा लगा, भले ही लगा हो, उसको ट्वीट कर दिया मीडिया प्रभारी ने, छत्तीसगढ़ में आपने एफआईआर करा दी। क्यों? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी, आप बोलोगे तो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें होंगी वो वहां आपकी एफआईआर करा देंगे। तो चरित्र तो सरकारों का एक सही, आप दिखाते सहिष्णुता कि नहीं इन्होंने गलत फैलाया, भाई जांच कर। मैं तो ये बोलना चाहता हूं, यही तो बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि आज जो मुद्दे होने चाहिए, हम कहते हैं धर्म की राजनीति करना चाहिए, धर्म का मुद्दे का डिस्कशन करना चाहिए, या गरीब के थाली का खाना देखना चाहिए, या पेट्रोल का रेट देखना चाहिए, जो हालत देश में आऊंगा ना, आपके पास भी आऊंगा, मेरा निवेदन इतना है कि जिस चीज को लेकर निकले हैं, जिस लक्ष्य को लेकर निकले, जिस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, उस उद्देश्य में आज भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब नहीं दे पा रही है। तो कभी पुरानी बातें लेके पूछ लेता हूं, कभी नई बातें लेके आएंगे। अब सुनिए, आप राकेश शर्मा जी को सुनिए तल्लीनता से, 2 मिनट बिल्कुल धारा। देखिए, मुझे लग रहा था कि कांग्रेस के विद्वान साथी पवन पटेल साहब मेरी बातों का जवाब देंगे। आपने मेरा ये रिपीट करना बार बार, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, राहुल गांधी जी जा रहे हैं मंदिर में, हम उस बात का स्वागत करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, अच्छा लग रहा है। पर मैंने जो प्रश्न उठाए उनके जवाब कांग्रेस ने एक भी नहीं दी। भाई मुझे ये बताओ ना आप कि उस बिशप में ऐसे क्या लाल लटके हुए थे जो भारत माता को डाइन कहता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है? राहुल गांधी उससे गले मिलने जाते, इस पर हमें आपत्ति है। जरकी होली जो कर्नाटक का कार्यकारी अध्यक्ष है, वो हिंदुत्व के बारे में कहता है कि ये विविध है, गंदा है। जरकी होली के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत राहुल गांधी ने जुटाई और उस जरकी होली को गले लगाते हैं राहुल गांधी। हमें इस बात पे आपत्ति। ये जो तुम्हारे ये चतुर्वेदी जी जो मंच पे हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, वहां आपके जयराम रमेश दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, उस चतुर्वेदी को राहुल गांधी गले लगा रहे हैं। हमें इस बात पे अब मैं एक बात महत्वपूर्ण करना चाहूंगा, यही राहुल गांधी कहते हैं साहब मंदिर जो जाते हैं वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं। राहुल गांधी भी कुंवारे हैं, शादी नहीं हो पाई, 56 साल के हो गए, अब बुढ़ापे का समय के करीब आ गए, दाढ़ी पूरी सफेद हो गई, तो क्या ये लड़के देखने गए थे या छेड़ने गए थे? क्या करने जाते हैं मंदिर? इन्हीं ने कहा था ना
ये राकेश शर्मा ने तो नहीं कहा, ये भारतीय जनता पार्टी तो आरोप नहीं लगाती। मेरे विद्वान साथी, आपको मैं बताऊं, ये जो एक्सीडेंटल हिंदू है ना, जिनके पूर्वज कब्रों में दबे हुए हैं और ये अपने आप को ब्राह्मण होने का दावा करते हैं, इनसे यही उम्मीद की जा सकती है कि मंदिर में जो लोग जाते हैं वो लड़की छेड़ने जाते हैं। मेरी एक बात का प्रश्न का हो जाए, बहुत महंगाई कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बेरोजगारी भी बहुत जम के चिल्लाते हैं। कांग्रेस की राजस्थान में सरकार है सर, 36.5% वहां पे बेरोजगारी है। कांग्रेस की सरकार किस लिए आती है? तन से जुदा, राजस्थान में सबसे पहले महिला को उसके 6 साल के बच्चे के सामने जिंदा जला दिया जाता है राजस्थान में। राजस्थान का मंत्री कहता है कि राजस्थान में मर्द रहते हैं इसलिए सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं, महिला अत्याचार। प्रियंका वाड्रा का एक ट्वीट आया, आज मध्य प्रदेश का एक इनका विधायक और वरिष्ठ मंत्री फरार है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उस पर बलात्कार का आरोप लगाया, शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। उससे पहले 1.5 साल पहले उस पर लगा था कि एक महिला ने उसके ही घर में फांसी लगा ली थी, 306 का मामला दर्ज है उसमें। कांग्रेस पार्टी ने आज तक उसको बाहर निकाला क्या? या प्रियंका वाड्रा ने बार बार मीडिया ने पूछा कि उमंग सिंगार के बारे में आपके क्या विचार? सर 1 सेकंड का समय मैं चाह रहा था, नहीं, अब आप सर 1 सेकंड बस लास्ट। तुष्टीकरण की बात जो कांग्रेस की जाती है, मैं 5 प्रधानमंत्री के उदाहरण देता हूं कांग्रेस के। नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, पूरे देश में मदरसे खुल गए। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, गो भक्त साधुओं पे गोली चला दी गई। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, एक मुस्लिम महिला को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया, उसके अधिकार को छीन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना। नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, कहने लगे मस्जिद बनवा दूंगा। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, वो तो 4 कदम आगे निकल गए कि पूरे देश के संसाधनों पे मुसलमानों का हक है। यह तुष्टीकरण, इसके बारे में कांग्रेस बात नहीं करेगी। चलिए अब समय छत्तीसगढ़ में हमारे मीडिया प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज हो रहा है, बड़ी बातें कर रहे हैं। आप राहुल गांधी की शादी की बात कर रहे हैं, कम से कम नरेंद्र मोदी जी जैसे शादी करने के बाद कुंवारा रहने का तो टोक नहीं। अरे मंदिर में लड़की छेड़ने गए थे क्या? उन्होंने कहा था मोदी की शादी करने के लिए शपथ मत दिया था क्या? छेड़ने बात करते हैं, ये शपथ मत देते हैं। चर्चा खराब मत करिए पवन जी, आपसे आप देखिए वरिष्ठ लोग हैं, आपसे मैं बात करूं साहब, मैंने जवाब कुछ राकेश में मेरे खिलाफ मामला दर्ज। राहुल गांधी कहते हैं कि लड़की छेड़ने जाते। राकेश बोले थे कि चिल्लाएंगे नहीं। राकेश जी पानी पी, दोनों लोग पानी पीजिए। बुद्धि दीजिए, दोनों बुद्धि को बुद्धि दीजिए और आपको बुद्धि ना करें। आप सरकार पूरी दुनिया के सीखते थे, संविधान की धज्जियां उड़ा दो। इस तरह की शादी करने के बाद भी कुंवारे रहने का डर। पे नरेंद्र मोदी जी विवाहित नहीं थे, शपथ पत्र दिया था कि मीडिया पे केस दर्ज कराते हो, खतरे में। हमारे मीडिया प्रभारी पे केस दर्ज कराते हो, वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, सुनने की क्षमता नहीं है। क्या घबराहट है वो तो दिख रही है। क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? आप किसके लिए सत्ता में थे? इससे कोई घबराएगा क्या? क्यों घबरा रहे? सर्कस से कोई नहीं घबराता। आपके मंत्रियों के स्टेटमेंट समझ में आ रहा है, तो घबरा रहे हो, जवाब नहीं दे पाते हो ना, इसलिए बात करो, बकरे रखने से देश जुड़ रहा है, कोड़े मारने से देश जुड़ रहा है, बस पे चढ़ने से देश जुड़ रहा है, जरकी होली के बयान से देश जुड़ रहा है, बिशप जो भारत माता को डाइन कहता है उसको गले लगाने से देश जुड़ रहा है। झूठ बोलने से देश जुड़ रहा है ना, बतौलेबाजी करने से देश लगाओ ना, केस लगाओ, तुम तो एक्सपर्ट। केस हम लगाए सत्ता में, लगाओ केस। क्यों लगाते हो ना? छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ भी लगाओ। बोल तो पाकिस्तान झूठ बोल रहा हूँ, अंदर झूठ बोल रहा हूँ। किसने पाकिस्तान जिंदाबाद किया? तुम्हारे बंदों ने किया, क्यों अंदर नहीं करते? सेना जब सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है, पुलवामा हमला किसने मानता है? पाकिस्तान पे हमला क्यों किया? शर्म आना चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। और कराऊं कि तसल्ली से पानी पियो। नहीं अभी मैं रिपीट कर क्यों छत्तीसगढ़ में मैं रिपीट करा, देखिए मेरे व्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है। मैं अभी रिपीट करा दूंगा। मैं अभी रिपीट, देखिए ये इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। पानी पीजिए आप दोनों लोग। अंतिम प्रतिक्रिया सर, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा। तो ये जो मसला है कि सर प्लीज अब रहने दीजिए सर, प्लीज रहने, हमसे तेज आप चिल्ला रहे थे, प्लीज रहने दीजिए क्योंकि जवाब आप नहीं दे पाए। प्लीज रहने दीजिए। अंतिम प्रतिक्रिया सर, सेलेक्ट 5 बेरोजगारी राजस्थान, ऑडियो बंद कर दीजिए। राजस्थान के रोल मॉडल 36.5 ज्यादा ऑडियो बंद करना पड़ेगा। बता दो, पूछो 36.5 होती है कि 0.5 ज्यादा बेरोजगारी? आपका ऑडियो ये बताओ, ये मध्य प्रदेश आपकी बाहर आवाज नहीं जाएगी अब। सर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है इस पर आपत्ति नहीं है कि आप मंदिर में जाते हो, आपत्ति इस बात पर है कि आप एक धर्म को फॉलो करते हो, बाकियों का सम्मान करते हो,
अच्छी बात है, लेकिन आप जिसको फॉलो करते हो जब उसका अपमान होता है तो वो आप सह लेते हो, ये एक आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी की। बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूंगा सर। देखिए साहब, इन सारी बातों पर दोनों विद्वान प्रवक्ता आपस में बहस कर चुके हैं जी। मैं तो केवल अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने आज के दिन संविधान दिया था, और उस संविधान का जो प्रियम्बल लिखा था, उद्देशिका जो लिखी थी, उसके अंदर जब उन्होंने लिखी थी बाबा साहब अंबेडकर ने, तो उन्होंने लिखा था कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, और आपातकाल जब देश में लगा था तब उसे बदल करके, इसमें कहीं पंथ निरपेक्ष नहीं है। जब संविधान का 42वां संशोधन हुआ तो उसमें इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल का लाभ उठा करके प्रियम्बल बदला, जो संविधान में बदला नहीं जा सकता, केवल संविधान सभा बदल सकती है। उन्होंने लिखा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि भारत के संविधान सभा ने पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की बात नहीं की थी। इंदिरा जी ने आपातकाल में इसे घुसेड़ा और उसके बाद से ही ये विकृतियां पैदा हुई विकृतियों की लोग सजा भुगत रहे हैं। समय सीमा के अंतिम चरण में आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, ये वो सवाल हैं जो 2023 और 24 के चुनावों में मुद्दा बनेंगे। समय सीमा के चलते मैं ये एजेंडा भी यहीं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।